रिजवान, साइम अयूब के ना होने से कितना कम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हुआ, कितनी उसकी कमी महसूस करेंगे? और वो एक अब फ़खर की जगह ओपन के तौर पर बातें हो रही हैं, कौन ओपन करेगा, तो वो राज जो है वो आज मेरे ख्याल में ओपन कर ही दे। यार इसके जवाब क्या हम वो ने असल में एक बात की थी ना, किंग कर लेगा। तो ये है कि पहले तो ये है, दूसरी बात ये है कि सैम अयूब देखिए, हमारी सबको पता है किस तरह उसने परफॉर्मेंस दिए और जिन कंडीशन में दिए और जिन बॉलरों के पोजीशन के खिलाफ दिए वो एक्सेप्शनल था। बहरहाल उसकी कमी अब टीम में है, क्योंकि वो एक ऐसा पैकेज था पाकिस्तान के लिए कि वो कहीं पे भी किसी जगह भी फिट हो सकता था। वो उसकी बॉलिंग देख ले, उसकी फील्डिंग देख ले, उसकी बैटिंग देख ले, तो कमी तो है इस टाइम पाकिस्तान में। डिस्टर्ब भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के चीज़ें हुई है, मगर जो अल्लाह डिमांड मांगता है हमसे, उसको अगर हम देखें ना, तो हमारी नज़रें जो है ना, नज़रें बड़े बड़े प्लेयरों पे नहीं होनी चाहिए, वो प्रोसेस पे होनी चाहिए। तो उसकी कमी पेशी बिल्कुल ज़रूर है, पाकिस्तान के लिए डिस्टर्ब भी हुई है, मगर ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि बिल्कुल ही हमारी टीम बैठ गई है। कोई एक्सक्यूज़ हमारे लिए, क्योंकि प्रोसेस अभी भी वही है, डिमांड अल्लाह पाक कोई भी करता है, रिजल्ट अल्लाह पाक कोई देता है इंशाल्लाह। देखिए जी, जो स्क्वाड अनाउंस हुई है सबके सामने, और ऐसी कोई बात ही नहीं कि इसमें से हम चेंजेस करें, मगर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, क्योंकि कल भी हमारा मैच है और अलहमदिल्ला हमारे पास 3-4 दिन है। मगर ये भी कोई लाजमी बात नहीं है कि यार हम अपनी टीम से खुश नहीं, या हम इसको ज़रूर सोचें इस बातों पे, क्योंकि जो टीम अनाउंस हुई वो बेस्ट अनाउंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि हम टीम को चेंज कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। रिजवान, फ़हीम के बारे में बहुत बात हुई कि फ़हीम एकदम से आ गए टीम में, एक साल से नहीं खेल रहे थे, और उसके बाद फिर बात हो रही थी कि खुशदिल शाह भी, बहुत सारी खबरें हैं कि इन्फ्लुएंस आपका रहा, आपकी लाइकिंग में है वो, कि ये दोनों बातों पर आप क्या कमेंट करेंगे? फ़हीम अशरफ की अगर बात की जाए, तो अगर आप उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस देख ले, उसकी ओडीआई में लास्ट जिस टाइम है जिसमें 46 की एवरेज है। देखिए, बाज़ औक़ात आपको कुछ प्लेयर ऐसे लगेंगे कि यार 2 साल बाद आ रहे हैं, 1.5 साल बाद आ रहे हैं, मगर आप टीम की कम्बिनेशन को देखते हुए टीम डिसाइड करते हैं। उसमें शायद आपको कम सम टाइम लगता है कि यार ये प्लेयर कहीं सोच में भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया है। तो अगर आप उस चीज़ को देखते हैं, जैसे हमें हमारे पास ऑलराउंडर चाहिए था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, तो उसमें जो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक जो चल रही थी, उसमें आमिर जमाल और इसी की चल रही थी, क्योंकि बैटिंग हमें 7 नंबर पर बैट्समैन चाहिए होता, साथ में बॉलिंग वाला। तो जो रिसेंटली अब आमिर जमाल तो टेस्ट स्क्वाड में भी साथ चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है, मगर वो जो सेक्शन कमेटी ने 45 इसकी एवरेज देखी लास्ट 2 से, तो उसमें से बेस्ट चॉइस हमारे लिए फ़हीम अशरफी था। और जहाँ तक खुशदिल शाह की बात है, तो सबकी मेरे ख्याल से आप लोग बीपीएल देखते हैं या उस रिसेंटली अभी चैंपियंस कप देखा हो, तो वो बेहतरीन फॉर्म में है, उसकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने, उस पर तो कोई बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग मेरे लिए पूरे पाकिस्तान के प्लेयर उसको लाइक करता हूँ, और जो बेस्ट हमारे पाकिस्तान के लिए होगा उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी होगी, उसी को इंशाल्लाह हम चांस देंगे। रिजवान, पाकिस्तान हमेशा पेस बॉलर पे रिलाई करता है और पेस बॉलर हमारे अच्छे हैं, और आपके अंडर भी हमने 2 सीरीज़ जो जीती हैं उसी में पेस बॉलर्स जो थे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो एज अ कैप्टन आप इस चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन कंडीशंस में हम 4 पेसर्स देख सकते हैं या पेस बॉलिंग को कोई हेल्प मिल सकती है? यार दो दो नाम ना ले, चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज, पहले ट्राई सीरीज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी पे बात कर लेते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी शायद फिर हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, कंडीशन क्या डिमांड करती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 4 पेसर के साथ जाएं या चार दो दो स्पिनर के साथ जाएं, या हमारे पास कम्बिनेशन में 7 ही 7 बैट्समैन हो। डिमांड क्या है? डिमांड मुख्तलिफ किस्म की होती है बाज़ औक़ात। एक तो मुखालिफ टीम की आप उसकी स्ट्रेंथ देखते हो, उस हिसाब से डिमांड करते हैं, या जो 4 पेसर हो तो मुखालिफ टीम, या पिच की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, या ड्यू फैक्टर होता है। तो ये कुछ डिमांड ऐसी होती है जो उसको आप देखते हुए डिसाइड करते हैं। अभी तक तो हमारे लिए माशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम भी न्यू ही है, आज जाएंगे देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या डिमांड करती है पिच, उसके हिसाब से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अगर मैं गलत नहीं सुना तो आपने फ़हीम का बोला 46 की एवरेज 2 सालों से, जी। उनका हाईएस्ट स्कोर 11 है, शायद मिस्टेकनली है स्टैट थोड़े से, उनका हाईएस्ट स्कोर 11 है फ़हीम अशरफ का। अच्छा, दूसरा, जब आपको कप्तान बनाया तो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं मेजॉरिटी ने आपको बहुत सपोर्ट किया कि पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन रिजवान है। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बीइंग कैप्टन एक तो होता है ना, आप एज ए प्लेयर बीइंग कैप्टन आपकी क्या मोटिवेशन है, क्या मन में बना रखा हुआ है आपने? देखिए जी,
फ़हीम अशरफ की जो स्टेट्स पहली बात हो तो हमारे पास सांचीमा साहब है, वो सब पूरा स्टेट्स देखता रहता है। वो पीछे सारी सिलेक्शन कमेटी में उसका एक अहम रोल है, सबको पता है। उस पूरा डोमेस्टिक देखता है, पूरा एक चीज़ बना के देता है, जिससे हमें भी वही दिया गया था कि पिछले 2 साल से उसकी स्टेट्स 46 प्लस एवरेज, 46 की एवरेज, 45 प्लस एवरेज है, सॉरी लिस्ट एक ही जिसमें ओडीआई लिस्ट एक ही सॉरी ओडीआई की नहीं, लिस्ट एक ही। और जहाँ तक एक्स क्रिकेटर्स है उससे तो देखिए मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अगर जैसे वसीम भाई है, वसीम अकरम भाई, वो कमेंट्री करते हैं या बाहर होते हैं, अगर उसने हमेशा कभी हमें तनकीद किया भी है ना, तनकीद तो साथ में बताया हुआ भी है और हमने उसे सीखा भी है उन लोगों से। जैसे अभी अगर मुझे लगता है कि मैंने नसीम शाह से शोएब अख्तर के बारे में पूछा था, उसने कहा था कि मुझे अगर उसने तनकीद किया तो मुझे बताया भी है। तो मुझे कुछ से मैं नहीं मिला मगर कुछ से मिला हूँ, तो मुझे ये खुशी इस चीज़ की है अगर वो हमें किसी बात पे किसी वीकनेस पे टारगेट करते भी है तो साथ में बताते भी है कि इसका अगर ये करेंगे तो ये बेस्ट हो सकता है। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि हमें बताए भी। और जिस तरह मोहब्बत मिली है सबसे, मैं तो नहीं समझता किसी एक ने ना कहा हो मेरे बारे में। बहरहाल अल्लाह उनको खैर दे और अल्लाह कह रहे कि जो उन लोगों ने बातें की है, मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेशन उसने रखी है कि अल्लाह करे मुझसे अल्लाह पाक वैसे ही काम ले पाकिस्तान के लिए। रिजवान, हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती स्पिन विकेटें बनाकर स्पिन बॉलर्स के साथ, क्योंकि आमतौर पर हम अपनी जो होम कंडीशन पर खेलते हैं या एशिया की विकेटों पर खेलते हैं तो ज़्यादातर स्पिनर्स कामयाब होते हैं, लेकिन हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो समझते हैं कि ये जो हमारी विकेटें हैं ये फास्ट बॉलर्स की मदद देंगी और हमने एक ही स्पिन बॉलर शामिल किया है। देखिए, आप जब टीम बनाते हैं तो उसके साथ सोचते भी है प्लेइंग 11 के लिए भी और कंडीशन को देखते हुए भी। जिस तरह कंडीशंस अभी देखने आ रहा है कि ड्यू फैक्टर हो सकता है ना सबके सामने, तो शायद उस पर 2 स्पिनर आपके मेरे ख्याल से काम नहीं आएंगे वहाँ पे। अगर होंगे भी तो हमारे पास चॉइस में शायद एक सलमान अली ऑलरेडी है, शायद खुशदिल की जगह बने तो वो भी हो सकता है। और दूसरा बात यह है कि स्पिनर अगर खुदा न खासा कहीं पे इंजर्ड भी होता है ना, वो इतना इंजर्ड हो सकता है कि वो मैच खेल सकता है, या इतना ही इंजर्ड हो गया तो पूरे वो 15 स्क्वाड से बाहर हो सकता है। तो हमारे पास किसी भी उसकी चॉइस आ सकती है। तो वाइड नॉट हमने ये सोचा है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कहीं और पे यूज़ कर सके, क्योंकि सबको पता है कि इब्रार फर्स्ट चॉइस इस टाइम बन रही है पाकिस्तान की ओडीआई वाइट बॉल की स्क्वाड में। तो इसलिए हमने दूसरे स्पिनर की तरफ ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा। रिजवान भाई, आपने इधर जी आपने खुशदिल शाह की और फ़हीम अशरफ की बैटिंग की तो बात कर दी है। जिस तरह की कंडीशंस होती हैं पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी में भी वो दोनों हिस्सा है स्क्वाड का, तो आपको लगता है कि उनकी बॉलिंग इस तरह की विकेटों पे वो साजगार आपके लिए साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशलिस्ट को भी मार पड़ती है। तो ये भी स्पेशलिस्ट ये भी मारेंगे ना फिर इंशाल्लाह। अच्छा, बॉलिंग पे देखिए, बॉलिंग आप बेस्ट चॉइस निकालते हैं पाकिस्तान में। आप देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी हम इस टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर ले ले या न्यूजीलैंड से कोई ले ले या इंग्लैंड से कोई ले ले। आपके पास करंट टाइम है, जैसे साहब ने इस पर काफ़ी जोर दिया हुआ है कि जिस टाइम बेस्ट जो फॉर्म में लड़के हमारे पास वो आने चाहिए। और आप लोग देख भी रहे कि बेस्ट फॉर्म इस टाइम कौन कौन नजर आ रहा है, तो उन फॉर्म में से जो बेस्ट निकाल दे उन्हीं को आप निकाल दे, बजाय से कि हम पुराने ज़माने की चीज़ों पे चले जाएं, उनको फिर ले आएँ जो मतलब ज़्यादातर वो पहले से होता था। तो हमें तो यही लगा कि इस टाइम खुशदिल शाह सबसे बेस्ट कर रहा है। चैंपियंस कप में उसने किया जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, उसके बाद BPL गया है, उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस इस टाइम नहीं है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इससे और बॉलर्स भी है, जिसमें यंगस्टर भी है जो थोड़ा सा अभी करंट है में नहीं है। तो फ़हीम अशरफ की भी यही आंसर।